हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है और आज तक राजस्थान के इतिहास में एसआई की भर्ती इतनी बड़ी कभी नहीं आई, 1015 पदों के ऊपर। और आप सबको ये तो पता, जब वैकेंसी आई थी तो उसके बाद में आप लोगों को उसका सिलेबस के बारे में पता होगा और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो पता होगा। लेकिन पिछले काफ़ी दिन से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिजिकल के अंदर पास होना होता है या फिजिकल के अंदर भी स्कोर होता है, या फिर मेरिट की बात करें उस मेरिट के अंदर फिजिकल के नंबर भी जुड़ते हैं कि इंटरव्यू के जुड़ते हैं, या इंटरव्यू में सर पास होना होता है। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन की स्थिति थी। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। तो मेरे भाई इसी बात की चर्चा आने वाले इस 2-4 मिनट के सेशन में हम लोग करने वाले। बेसिकली मैं आपको यहाँ से कहूँ कि एसआई भर्ती परीक्षा की बात करें, एसआई भर्ती परीक्षा की बात करें तो एसआई भर्ती परीक्षा की बात करें, पहली चीज़ तो याद रखना, इसके पेपर जो होते हैं ना, ये 2 पेपर होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पेपर जो होता है वो होता है आपके हिंदी का, फर्स्ट पेपर होता है हिंदी का। और उसके बाद सेकंड पेपर की बात करें, इस सेकंड पेपर आपका होता है जीके एंड जीएस का, जीके एंड जीएस का। ये 2 पेपर आपके यहाँ से होते हैं। ये तो ठीक हो गया सर, लेकिन सर पूरी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मुद्दा तो उसके ऊपर है। ये तो सबको पता था कि पेपर कितने होते हैं और पेपर पहला किसका, पेपर दूसरा किसका था, लेकिन मुद्दा यहाँ से आ रहा था सिलेक्शन प्रोसेस की। और उनमें कंफ्यूजन था कि सर कितने मार्क्स के पेपर होते हैं और साथ साथ फिजिकल के मार्क्स भी जुड़ते हैं, या फिर आपके इंटरव्यू के मार्क्स से जुड़ते हैं, या सिर्फ इंटरव्यू में पास होना ही होता है, या फिर यहाँ पर भी कुछ स्कोर करना होता है। तो बेसिकली यदि मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, यहाँ पर आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसके अंदर आपकी 3 स्टेप आते हैं मेरे भाई, 3 स्टेप आते हैं। और फर्स्ट स्टेप की बात करें, फर्स्ट स्टेप जो ना, इस फर्स्ट स्टेप के अंदर, फर्स्ट स्टेप की बात करें, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका होता है रिटन एग्जाम। फर्स्ट स्टेप में आपका रिटन एग्जाम होता है और ये रिटन एग्जाम जो होता है ये होता है आपके 400 नंबर का, 400 मार्क्स का होता है, क्योंकि हिंदी होता है 200 नंबर की हिंदी हो जाएगी और 200 नंबर का आपके जीके एंड जीएस, अर्थात 400 नंबर का आपके पेपर होता है। 400 पेपर का 400 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता है, ठीक है सर। ये तो हो गया यहाँ पर। और उसके बाद में इसकी सेकंड स्टेप आती है। यहाँ पर इस रिटन एग्जाम की, यहाँ से रिटन एग्जाम में पास किया जाता है, 10 गुना भी कर देते हैं, मतलब लगभग 10 गुना के आसपास रिटन एग्जाम से आगे पास किया जाता है। और पास करने के बाद में यहाँ पर होता है आपका फिजिकल। यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल। और मेरे गुलगुलो, इस फिजिकल की बात करें, इसके अंदर 50% स्कोर करना होता है। 50% स्कोर का मतलब है कि फिजिकल सिर्फ 50% स्कोर के साथ पास करना होता है, पास करना होता है, बस सिर्फ पास करना होता है, इसका स्कोर नहीं जुड़ता। याद रखना, यहाँ पर 50% अंकों के साथ इसको स्कोर करना होता है कि जितने भी फिजिकल की होंगी। और यहाँ पर फिजिकल का मतलब है कि आपके यहाँ पर एक तो हो जाती है 100 मीटर की रेस की बात करें, एक आपके यहाँ पे लॉन्ग जंप हो जाता है, और एक आपके यहाँ पर हो जाता है हाई जंप की बात करें। और मेरे गुलगुलो, इसके अंदर आपको सिर्फ पास करना होता है। पास करने का मतलब पर्टिकुलर यहाँ पर अंक दिए जाते हैं, पर्टिकुलर आपके यहाँ पर अंक दिए जाते हैं, और वो उसी अंक के आधार पर, उसी अंक के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाता है। मतलब यहाँ पर आपके 50% मार्क्स आपके यहाँ पर आने चाहिए। मतलब यहाँ है कि यहाँ पर इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं, इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं, इसका नंबर जुड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर 50% स्कोर करना होगा। और 50% स्कोर करने के बाद ही आप लोग आगे वाली स्टेप के अंदर जा पाओगे। अर्थात ये इसको पास करना होता है, और पास भी कितने परसेंट साथ, 50% के साथ यहाँ पर होता है। जैसे 100 मीटर की रेस है, ये अलग अलग मापदंड है भाई, 17 सेकंड में, 18 सेकंड में, 19 सेकंड के अंदर। जैसे इसके अंदर हो गया कि भाई आप 17 सेकंड में आओगे तो आपको इतने नंबर दिए जाएंगे, 18 सेकंड में आओगे तो इतने नंबर दिए जाएंगे, 19 सेकंड में आओगे तो इतने नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद में जैसे लंबी कूद है, आप पे 13 फीट कूदोगे या 12 फीट कूदोगे या 11 फीट कूदोगे तो वहाँ पर आपको अंक दिए जाते हैं, है ना। और उसके बाद में एक आपके यहाँ से जाएगा हाई जंप की बात करें कि आप भाई 3 फीट कूदोगे, 4 फीट कूदोगे, 5 फीट कूदोगे, वहाँ पर अंक आते हैं। जैसे 3 फीट की बात करें, इसके ऊपर आपको 10 अंक हैं, 4 फीट कूदोगे तो 20 अंक दिए जाएंगे, 5 फीट कूदाओगे तो आपको 30 अंक दे दिए जाएंगे। यदि लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो 10, ये आपके 3, 4, 5 पे हो गया, 10, 20, 30। यदि हम लॉन्ग जंप की बात करें, लॉन्ग जंप के अंदर यदि आप 11 फीट कूदते हो तो आपको 10 अंक देते हैं, 12 फीट कूदोगे तो आपको 20 अंक देते हैं, और 13 फीट या उससे ज़्यादा कूदते हो तो आपको 30 अंक देते हैं। जैसे 100 मीटर की रेस की बात करिए, आप 17 सेकंड में आते हो तो आपको 40 नंबर देते हैं, और यदि आप 18 सेकंड में आते हो 25 नंबर देते हैं, और यदि आप 19 सेकंड में आते हो तो आपको 15 नंबर दिए जाते हैं। मतलब यहाँ पर आपको 50% स्कोर करना पड़ता है। और उसके बाद में होता है आपका इंटरव्यू। आपके इंटरव्यू की बात करें, और ये इंटरव्यू जो होता है ये होता है आपके 50 मार्क्स का, ये इंटरव्यू होता है आपके 50% मार्क्स का। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर कुछ स्कोर करना होता है, मतलब पास होने के लिए स्कोर करना पड़ता है। 50 में से आपको 1 मिले या 50 मिले, 30 मिले या 40 मिले, जितने भी मिले ये आपका स्कोर यहाँ से आता है। मतलब यहाँ पर सिर्फ इसको पास करना होता है, ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं जुड़ता, ये सिर्फ पास करना होता है, ये सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर काउंट नहीं होता। यहाँ पर यदि मेरिट की बात करें, उसके बाद आती है आपकी मेरिट, और मेरिट जो बनती है ये सिर्फ आप बनती है आपके
रिटर्न प्लस इंटरव्यू की मेरिट सिर्फ रिटर्न और इंटरव्यू की बनती है, अर्थात 450 नंबर में से मेरिट बनती है। ये जो फिजिकल है ये सिर्फ पास करना होता है, ये आपके काउंट नहीं होता। तो जिन बच्चों को लगता है ना कि सर फिजिकल भी कमजोर है कुछ, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। एक तो पहले बात तो बच्चों को पता नहीं था कि सर यहाँ पे 50 ये पास करना होता है, तो यहाँ से बता दो मेरे भाई 50 इसको पास करना होता है, विद स्कोर के साथ पास करना होता है। और ये भी याद रखना यहाँ पर जो है ना इसका नंबर जो है ना ये मेरिट में काउंट नहीं होता है। लेकिन ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप लोग इसकी तैयारी नहीं करो, क्योंकि जिन बच्चों ने लास्ट रिटन एसआई का एग्जाम दी होगी उनसे पूछना, जब वो रिटन आपके फिजिकल का एग्जाम देने गए थे तो उनको पता लग जाएगा कि कैसे हालत होती है, तो बच्चा पास नहीं हो पाता। तो इसकी तैयारी तो आपको रेगुलर करते रहना है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है और एसआई की एग्जाम के फिजिकल के लिए बेहतर है। लेकिन आपके इंटरव्यू जो होगा, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, ये आपके किस में होता है, इसमें। अब आता है सर कि फिजिकल इंटरव्यू पहले क्या होगा, तो पहले क्या होता है फिजिकल, तो इसका मतलब फिजिकल पास करना होता है, उसके बाद इंटरव्यू। और इंटरव्यू तो फिजिकल की तैयारी भी चालू कर दो, और इंटरव्यू के लिए रोजाना अपने आप को अपना एक मोबाइल लेना, अपना मोबाइल लेना, इस मोबाइल के सामने खड़ा होना, उस मोबाइल को रिकॉर्ड करना, किसी भी मुद्दे के ऊपर 2-4-5 मिनट आप लोग डिस्कस कर सकते हो, अपने आप से साथ डिस्कस कर सकते हो, और उसके बाद उस वीडियो को देखना चालू कर दो। आपको एहसास हो जाएगा आपके अंदर गलतियां क्या हैं, आप उनके अंदर सुधार कर सकते हो। तो आपको पहले आपका होगा फिजिकल और उसके बाद इंटरव्यू होगा, इसको सिर्फ पास करना होता है। और सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू जो मेरिट की बेस की बात करें, यहाँ पर आपके इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं। तो बस जुड़ जाओ इस बार तैयारी के अंदर, क्योंकि ऐसा मौका नहीं आएगा। 1015 पदों के ऊपर आपकी वैकेंसी है, और यदि आप भी चाहते हो इस बार तैयारी बेहतर हो, तो उत्कर्ष के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, राजस्थान भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 90% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। UC13 कूपन कोड अप्लाई करने पर टॉप कोर्सेज पर 13% का टिक डिस्काउंट, 1 साल तक की वैधता, और सिलेक्शन होने पर फीस भी आपको वापस दे दी जाएगी। और इस ऑफर का आज अंतिम दिन है। तो मेरे भाई बस इस बार ये जो दीपावली है सिलेक्शन वाली होनी चाहिए, ये दीपावली एसआई वाली होनी चाहिए। धन्यवाद।